इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार गुवाहाटी असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। पूज्य स्वामी यहाँ कह रहे हैं, जिस शरीर को हम इतना पवित्र मान रहे हैं वो शरीर पवित्र नहीं है। उस शरीर को हम पवित्र मानने का प्रयास कर रहे हैं, वो शरीर पवित्र नहीं है। क्योंकि अगर पवित्र होता तो उस पर हम अगर कोई चीज़ पवित्र रखते तो वो भी पवित्र हो जाती। लेकिन उस पवित्र शरीर को जो हमने मान रखा है उस पर अगर सुगंध की चीज भी डाली जाए तो भी वो अपवित्र हो जाती है। आचार्य कह रहे हैं, जिसका संयोग पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं वे सदा शरीर विनाशिक है और उसके लिए पवित्र करने की कामना व्यर्थ है। इस शरीर को हम जो पवित्र समझने का प्रयास कर रहे हैं ये पवित्रता की ओर नहीं है। विचार करके रखना, हम इस शरीर को पवित्र करने का बहुत प्रयास करते हैं। सुबह सुबह उठकर बाथरूम में जाकर ऐसा ऐसा साबुन और क्या क्या शैम्पू खूब लगाते हैं। हो गया, नहा धो के तैयार हो गए होते हैं, कहते हैं हम पवित्र हो गए। और आप विचार करके रखना, इतना शरीर को सजाने के साधनों को हमने इकट्ठा कर रखा है। हम तो कभी कभी ये विचार करते हैं, पहले आदमी अगर स्नान भी करता था तो एक बाल्टी रखता था पानी और उस पानी से मग्गा डाल के नहा लेता था। आजकल इतने फुव्वारे लग गए हैं, हाँ, ऊपर से अलग, इधर से अलग, इधर से अलग, इतने सारे फुव्वारे लगा रहे हो फिर भी शरीर पवित्र नहीं हो पा रहा। ख्याल करो, आप लोगों का शरीर पवित्र है या अपवित्र है? हम लोगों का शरीर पवित्र है या अपवित्र है? हाँ, विचार करना। शरीर जो संसारिक शरीर होते हैं, जो संसार के क्रियाकलाप में लगे हैं, वो पवित्र नहीं है। लेकिन अगर उनको रत्नात्रय धारण कर ले तो पवित्र होते हैं। आचार्यों ने बहुत सारी परिभाषाएं बताई और 12 भावनाओं में आप रोज पढ़ते होंगे। दीप चाम चादर मणि हाण पिजड़ा दे, भीतर या सम जगत में अबर नहीं। इतनी गंदगी भरी है अंदर, फिर भी हम बाहर की दुनिया को देखते हैं। हाँ, आप विचार करके रखना, हम बाहर की दुनिया को देखने का प्रयास करते हैं तो हमारा बाहर की दुनिया से ये पवित्र समझने का प्रयास करते हैं। गोबर की मिठाई पर चांदी का वर्ग लगा है, ऐसा ही समझो। इस शरीर को हमने बहुत बार पवित्र समझने का प्रयास किया लेकिन एक बार भी ये पवित्र नहीं हुआ। लेकिन आचार्यों ने कह दिया पवित्र हो सकता है। अब रत्नात्रय को धारण कर लो तो ये शरीर भी पवित्र हो सकता है। स्वभाव तो शुचुका ये रत्नात्रय पवित्र थी, निर्जुगुप्सा गुण पीड़ित निर्विचिकित्सा। रतनकांत साबकाचार्य में समद्वद आचार्य ने भी ये बात कह दी। पानी की एक बूंद, अगर वो पानी की एक बूंद किसी वृक्ष में जाती है, नीम के वृक्ष में चली जाए तो पानी की बूंद क्या होती है? कड़वी हो जाती है। और वही पानी की बूंद अगर गन्ने के खेत में चली जाए तो मीठी हो जाती है। वही पानी की बूंद गाय के मुख में जाए तो दुग्ध और अमृत का काम करती है। और वही पानी की बूंद अगर सर्प के मुख में चली जाए तो जहर का काम करती है। वही पानी की बूंद
समुद्र में जाए तो खारी हो जाती है, लेकिन वही पानी की बूंद अगर स्वाति नक्षत्र में सीप में चली जाए तो मौती हो जाती है। विचार करके रखना, वही पानी की बूंद अगर नाली में जाए तो गंदी हो जाती है, और वही पानी की बूंद भगवान के मस्तक पे चली जाए तो गंधोदक हो जाती है, पवित्र और पावन हो जाया करती है। जल तो वही है, उस जल से ही वो पवित्रता आती है और पावनता आती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा ही आपका ये जीवन है, ये शरीर अगर थोड़ा सा इसको तुमने अगर परमात्मा के चरणों में, संतों के चरणों में, अपनी आराधनाओं के चरणों में लगा लिया तो ये शरीर तुम्हारा पवित्र हो सकता है। ये शरीर नश्वर है, शाश्वत नहीं है, सबको मालूम है। इस धरा पे आया है और इस धरा पे ही रह जाएगा। ये शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, इस बात का ख्याल करो। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। शरीर अपवित्र है, आत्मा पवित्र है। शरीर यहीं छूटेगा, आत्मा साथ जाने वाली है। शरीर कष्ट में है, रोग में है, और आत्मा आनंद में है। आप विचार करके रखना, शरीर कष्ट में है, रोग में है, आत्मा आनंद में है, और तो और शरीर पराया है, लेकिन आत्मा तुम्हारी अपनी है। शरीर तुम्हारा नहीं है, शरीर तो माँ बाप के संयोग से उत्पन्न हुआ है और यहीं का यहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा तुम्हारी है, वो तुम्हारी कोई कहीं जाने वाली नहीं है। इसलिए पराई चीज पर इतना क्यों हिलाते हो? हाँ, पराई अमानत पर तुम इतने खुश हो जाते हो, जो यहाँ से लिया और यहीं छोड़कर जाना है। अपनी चीज का एहसास भी नहीं है तुमको। उस अपनी चीज का एहसास कराने के लिए आचार्यों ने कहा कि वृत्ति बनने का प्रयास करो, संयमी बनने का प्रयास करो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करो, तब तुम्हें तुम्हारी वस्तु का एहसास होगा। जब तक हम दूसरों के माध्यम से अपनी उस वस्तु को समझ रहे हैं, समझ नहीं सकते, क्योंकि वो दूसरा पर ही रहेगा, स्व ही रहेगा। इतना ही विचार करके रखना। हम अपने शरीर को समझने का प्रयास करते हैं दूसरे के माध्यम से, लेकिन वो तुम्हारा कितना भी हो जाए, यहाँ का यहीं रहने वाला है। ये शरीर तुम्हारा साथ जाने वाला नहीं है। शरीर पुद्गल की देन है, और पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण चारों रहेंगे, और हम भी यही देख रहे हैं। शरीर चिकना है या खुरखरा है, स्पर्श है ना, शरीर में से कैसी स्मेल आ रही है। आप विचार करना, गंदी स्मेल आए तो वो क्या डालते हैं, बॉडी स्प्रे कर लेते हैं, स्मेल अच्छी हो जाती है ना। शरीर को आप कितना सुगंधित करना चाहते हो, लेकिन वो भी थोड़ी देर बाद, पसीना निकलने के बाद वो भी बदबू मारने लगता है। सुगंध आ रही कि नहीं आ रही, इस पर रस, शरीर में स्वाद क्या आ रहा है, और शरीर में से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शरीर गोरा है, काला है। आपसे पूछा जाए आप गोरे हो, काले हो, तो आप कहोगे हाँ महाराज मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, लेकिन ना आत्मा गोरी है, काला है, ना कुछ भी नहीं है, बंद भी नहीं है। आप विचार करना, आत्मा के गुण अलग हैं और शरीर के गुण अलग हैं। आत्मा के गुण हैं ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर। जब जब तुम्हें अपने मन में ये एहसास होने लगे, जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आने लगे कि हम सुंदर हैं, हम सुंदर हैं, हमारे को गर्मी है, हमारे को सर्दी है, हमारे को ये खाना है, हमारे को वो पीना है, तब तक समझना तुम शरीर में ही जी रहे हो। और जब तुम्हारे मन में ये भाव आने लग जाए कि मुझे ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर में अपने आप को रमाना है, उसी के माध्यम से हमें अपने आप को समझना है, तो समझ के रखना अब तुम चेतन में जीने का प्रयास कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि चेतन में जीने वाला खाएगा पिएगा नहीं, ऐसा नहीं है चेतन में जीने वाले के शरीर में सर्दी गर्मी आएगी या नहीं, सब होगा, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं होगा।
बाहर की क्रिया में ही रहने वाला है। बाहर की क्रिया से अंदर की क्रिया में जाने वाले को बाहर की क्रिया परेशान नहीं करेगी। आचार्य कह रहे हैं शरीर मरण धर्मा है, आत्मा मरण धर्मा नहीं है। उस आत्मा मरण धर्मा नहीं है, उस तक जाने का द्वार क्या है, उस जाने के द्वार को समझाने का प्रयास कर रहे हैं आचार्य। लेकिन कह रहे हैं पहले ये समझ लो कि ये तुम्हारे को छोड़ना है। पहले ये समझ लो, हे बुद्धि ये रख लो कि ये शरीर जो तुम्हारा है इसे तुम्हें छोड़ना है। ये तुम्हारा शाश्वत नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इसको तो छोड़कर ही जाना है। ख्याल करो, किसी राजा को 5 साल का राज दिया गया और कहा कि 5 साल बाद तुमसे राज वापस ले लिया जाएगा। समझदार राजा होगा तो 5 साल में एक अपना नया राज तैयार कर लेगा, नई कंट्री बना लेगा, क्योंकि 5 साल को हमें छोड़ना है और इतना अच्छा बनाने का प्रयास करेगा कि इससे भी अच्छा हो जाए। और ना समझदार होगा वो कहेगा 5 साल राज करने को मौका मिला है, मौज करो, मस्ती करो, ऐश करो, सारा जीवन को यहीं पर ऐश में लगा दो। वो ना समझ है। तुम्हें भी एक राज प्राप्त हुआ है 5 साल के लिए, तुम्हें राज प्राप्त हुआ है 50 साल के लिए, 100 साल की ये मनुष्य रूपी राज तुम्हें मिला है। अब इस मनुष्य रूपी राज से एक नया राज तैयार करना है या यहीं मौज मस्ती करके इसे समाप्त करना है, ये आपके ऊपर है। आपको ये राज मिला है, इससे अपनी एक नई सत्ता बनाओ और नई सत्ता बनाने के लिए मजबूत पिलर तैयार करो, मजबूत नींव तैयार करो, मजबूत लेंटर डालने का प्रयास करो, क्योंकि वो तुम्हारा जन्म ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति करा दे। उसके लिए मटेरियल अभी से इकट्ठा करो। तो आचार्य ने कहा उसके लिए मटेरियल कौन सा? सीमेंट, बालू, कंकड़, पत्थर, पानी, ये सब कौन से? तो उन्होंने कहा व्रत रूपी संयम, व्रत रूपी संयम रूपी आप क्षमा रूपी जल को लेकर उस मटेरियल को तैयार कर लो, जिससे तुम्हारा अगला पाव, अगली पर्याय जो आए तो मजबूती के साथ आए। अभी तो तुम्हारा शरीर ऐसा है, एक उपास कर लो, दूसरे उपास में लगता है कि पता नहीं है उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, और 2, 4, 5 उपास कर लो तो लगता है कि बस अब तो हमारी समाधि करा दो, औरों में कुछ नहीं चाहिए। कोई पावरफुल होते हैं, ताकत होती है तो वो तो और भी कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन जिनका शरीर नहीं छोड़ सकता है, थोड़ा सा बुखार आ जाए तो शरीर को उठाने के लिए कितने लोग चाहिए। ख्याल करो, ये शरीर बहुत तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। हाँ, इस शरीर से अगर तुमने अच्छे काम कर लिए तो बुरा काम फिर शरीर साथ दे या न दे, तुम्हें आत्म संतुष्टि प्राप्त होगी। इस शरीर से तुमने अच्छे काम करते चले गए तो आप ख्याल करके रखना, तुम्हें कल जाना हो आज जाने को तैयार रहोगे। स्कूल में जाने से वही बच्चे घबराते हैं जिनके होमवर्क पूरे नहीं होते हैं, है ना। सेल टैक्स, इनकम टैक्स के आने से वही लोग घबराते हैं जिनके खाते पूरे नहीं होते हैं। ख्याल करके रखना। और तो और महाराज के पास जाने से वही लोग घबराते हैं जो अपने जीवन में व्रत नियम संयम नहीं लेना चाहते। आप ख्याल करके रखना, ऐसा ही है। जो मृत्यु से कौन घबरा रहा है? मृत्यु से वही लोग घबरा रहे हैं जो हमेशा पाप करते रहते हैं। उनने कहा मृत्यु आ गई तो मैं कहाँ जाऊंगा? नरक चला जाऊंगा, तिर्यन चला जाऊंगा। वो लोग कभी मृत्यु से नहीं घबराते हैं जो हमेशा पुण्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं। उन्हें पता है ये आ जाए। मृत्यु का नाम भी तो वही है ना, मृत्यु, मरे तू, उसका नाम मृत्यु। हाँ, मरे तू, उसका नाम मृत्यु। मैं तो मरने वाला हूं ही नहीं, मरेगा तू, मतलब बॉडी। और मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं
दबे दबे पाँव मृत्यु आती है आने दो, दबे दबे पाँव मृत्यु आती है आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, ज्ञानी मुस्कुराता अज्ञानी रो जाता है, ज्ञानी मुस्कुराता अज्ञानी रो जाता है। तो विचार करना, आप ज्ञानी हैं, इस शरीर के लिए रो रहे हो, इस शरीर नश्वर छलभंगुर के लिए तुम्हारे प्राण सूख रहे हैं, मत करो। तुम शाश्वत को पाने वाले हो और शाश्वत में रमने वाले हो, इसलिए कभी तुम घबरा रहे हो तो समझना कि तुम अभी सही दशा में पहुंचे नहीं हो, सही कार्य किए नहीं हैं, और सही कार्य कर लिए तो घबराना क्यों। कल जाना हो तो आज तैयार बैठे हैं, क्योंकि हमें इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आज और अभी इस शरीर को जितना हो सके उतना पवित्र करते चले जाओ, जितना हो सके शरीर की बुराइयां दूर करते चले जाओ, जितना हो सके उस शरीर से गलत काम जो भी हो रहे हैं उन्हें कम करते चले जाओ, क्योंकि घर में परिवार में रहकर हम सब नहीं छोड़ सकते हैं। आज पूजपा स्वामी ने रियल तुम्हारी पवित्रता क्या है उसे बताया, बाकी तो रोज हम साबुन से, शैम्पू से, क्रीम और पाउडर से, लिपस्टिक और चिपस्टिक से रोज सज धज कर पवित्र हो जाते हैं, कपड़े शुद्ध पहन लिए तो पवित्र हो जाते हैं। आचार करे सब व्यर्थ है, यहीं छूटेगा, ये सब साथ जाएगा नहीं। इसलिए संयम लो, व्रत लो, नियम लो। मन को पवित्र करना है, अच्छे विचार करो, कभी गलत मत सोचो। तन को पवित्र करना है तो व्रत और नियम से करो। वचन को पवित्र करना है तो कल्याण के वचन बोलो, आत्म कल्याण के बोलो, किसी को नीचा दिखाने के वचन मत बोलो। आप विचार करना, वचन पवित्र होगा, तन से व्रत लोगे तन पवित्र होगा, और मन से पवित्र करना है तो मन को अच्छे कामों में लगाओ, और धन को पवित्र करना है तो अच्छे कामों में लगाओ। तुम्हारा मन, तन, धन, जीवन सब पवित्र हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद राजप्रियल, गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन, तनिषा, प्रीत पांड्या परिवार, गुवाहाटी, असम।